इसके पहले हम 4 सेक्शंस की का ट्रांसलेशन अनुवाद पढ़ चुके हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन है, वीडियो नहीं वॉच किया है तो वॉच कीजिएगा। तो आज इस वीडियो में उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और वेस्टलैंड का आज सेक्शन 5 का अनुवाद मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। आई होप आपको समझ में आएगा। तो सेक्शन 5 है व्हाट द थंडर सेड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्टार्ट होता है 322 लाइन से और एंड होता है 433 लाइन पे। इसके पहले जो हमने सेक्शन 4 पढ़ा था डेथ बाय वाटर, उसमें टायरेशियस भौतिकवादी और मनी माइंडेड लोगों को फेलेबास की ट्रेजिक डेथ का उदाहरण देते हुए कहता है कि सभी भौतिकवादी लोग जो हैं वो आध्यात्मिकता को अपनाएं, इसी का सदुपदेश वो हमें देता है। तो चलिए अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। व्हाट द थंडर सेड सेक्शन 5। नदी तट पर, जैसा कि उसमें ये सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था टेरेसियस इस समय नदी तट पर है, रिवर बैंक पे है। तो नदी तट पर टेरेशियस वहां से धीरे धीरे चलते हुए स्वयं से कुछ इस प्रकार कहता है। एक रात मशालें हाथों में लिए हुए कुछ यहूदी रोमन सैनिकों को लेकर उस बाग में पहुंचे जिसमें ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ रहते थे। फिर उन्होंने बगीचे में रहने वाले सभी चिंतित चेहरों को अपनी मशालों के लाल प्रकाश में ईसा मसीह को पहचानने के लिए एक एक करके देखा था। जब यहूदियों ने ईसा मसीह को पहचान लिया तो सैनिकों को बताया, तो रोमन सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जब वे सैनिक उन्हें गिरफ्तार करके जेल ले गए तो उस बाग में रहने वाले उनके शिष्यों पर पाले से मारे व्यक्ति की सी निस्तब्धता छा गई थी तथा प्रकृति ने उस बाग को पाले की हिम से पाट दिया था। बाद में ईशा ने पत्थर की दीवारों वाली जेल की कोठरियों में बड़े बड़े कष्ट झेले थे। जब रोमन गवर्नर ईशा को निर्दोष मानकर छोड़ने वाला था तो यहूदियों ने शोरपूर्ण नारे लगाए थे। जब उस गवर्नर ने ईशा को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया था तो उनके शिष्यों ने बहुत रोना पीटना किया था। उनके शोकपूर्ण रोने ने जेल की दीवारों तथा गवर्नर के महल की शांति को भी हिला दिया था। जब ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया था तो आकाश में एक भारी कड़कड़ाने की गर्जना हुई थी जिसकी गूंज दूर स्थित पर्वतों पर भी सुनाई पड़ी थी। वह इस बात की प्रतीक थी कि ईशा पुनः जीवित हो गया था। परंतु आज ईसाई लोगों इन सभी बातों तथा उनके धर्म को भूल गए हैं और अब वही ईशा मसीह जो अतीत में ईसाइयों के मध्य में धर्म के रूप में जीवित थे, आज एक मसीहा एवं एक धर्म के रूप में यहाँ पर मर चुके हैं। ब्रिटेन के ईसाई जो अतीत में ईसाई धर्म के प्रकाश में आध्यात्मिक रूप से जीवित थे, अब वे आस्थावान ईसाइयों के रूप में मर रहे हैं। वे भौतिकवादियों के रूप में जी रहे हैं तथा उनमें धार्मिक आस्था जरा मात्र ही रह गई है, लेस मात्र ही रह गई है। अब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती हैं 331 से लेकर के हमने 322 से लेकर के 330 लाइन का ट्रांसलेशन पढ़ लिया। 331 से 394। अभिशप्त बंजर देश के लोगों के हृदयों को सूखी झीलों की संज्ञा देते हुए टायरेशियस आगे कहता है कि उन हृदय रूपी झीलों में ईसाई धर्म का निष्काम मात्र भ्रातृ प्रेम तथा ईश्वर प्रेम रूपी जल नहीं है। उन हृदय रूपी झीलों की तली तत्वों पर सूखे कंकर पड़े हुए हैं। इस बंजर देश के लोग ही मस्तिष्क रूपी भूमि में केवल पहाड़ ही हैं। मानव आत्मा की प्यास बुझाने के लिए यहाँ कोई भी आध्यात्मिक जलाशय, नदियाँ आदि नहीं है। यहाँ की सड़क रेतीली और शुष्क हो गई है। ये सिद्धांतों और यहाँ की जो सड़क है वो भौतिकवाद की सड़क है। यहाँ ये सिद्धांतों, मतों, वादों आदि के पर्वतों में तुड़ती मुड़ती हुई आगे बढ़ती है। वे सभी पर्वत आत्मा के विकास के लिए चट्टानें मात्र हैं। उनमें ऐसा आध्यात्मिक जल नहीं है जो आत्मा की प्यास बुझा सके। यदि यहाँ ईसाई धर्म का मानव बंधुत्व एवं ईश्वर प्रेम रूपी जल भी होता तो हम यहाँ कुछ रुक कर जल पीते, परंतु भौतिकवाद की चट्टानों में आत्मा ना तो रुक सकती है और ना ही कुछ चिंतन कर सकती है। कारण एग्नोस्टिसिज्म, जो कि भौतिकवाद का ही एक मत है, कहता है कि भौतिक वस्तुओं से परे की चीज़ों जैसे आत्मा, परमात्मा आदि के बारे में ना तो हमें कोई मानव अनुभव है और ना ही मानव मस्तिष्क के द्वारा हम उन्हें जान व समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भौतिकवादी दुनिया आत्मा के लिए इसलिए भी बेकार है क्योंकि पसीना बहाने वाले परिश्रम से केवल भौतिक लाभ प्राप्त होता है जो आत्मा के लिए शुष्क आध्यात्मिक जल से रहित है। फिर भी यहाँ पर मानवों के पैर भौतिकवाद की सड़क के रेत में धंसे हुए हैं।
अर्थात स्त्री एवं पुरुष सभी इस सड़क पर चल रहे हैं। इसके पश्चात टैरेशियस ईश्वर से कामना करता है कि काश यहाँ पर इस अभिशप्त बंजर देश के पर्वतों के मध्य में निष्काम भ्रातृ प्रेम एवं ईश्वर प्रेम रूपी जल होता, परंतु यहाँ नाशवान मानव का धन समृद्धि का भूखा बड़ा मुख ईश्वर से प्रार्थना करने तथा भ्रातृ प्रेम के दो शब्द कहने के मामले में तो मुर्दे के मुख के समान व्रत है। कारण यह ईश्वर की प्रार्थना एवं निष्काम भ्रातृ प्रेम के दो चार शब्दों की वर्षा भी नहीं कर सकता। इस भौतिकवादी दुनिया में आदमी को विश्राम तथा आराम भी नहीं मिलता। कारण यहाँ कर्मशील जीवन का सिद्धांत लागू है। भौतिकवादी दिमागों में सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के पर्वत खड़े हैं और उनमें ईश्वर चिंतन से प्राप्त होने वाली शांति जैसी कोई शांति नहीं है। ठीक इसके विपरीत उनका मानसिक आकाश भय और चिंता के शुष्क फल विहीन गरजने वाले बादलों से ढका हुआ है। वे बादल पूर्णतया काल्पनिक भयों चिंताओं आदि के बादल हैं। उनमें यथार्थ की वर्षा का जल नहीं है। उन महत्वाकांक्षाओं रूपी पर्वतों से घिरे हुए भौतिकवादी दिमागों में एकांतावस्था भी नहीं है। कारण उनमें अपूर्ण इच्छाओं कामनाओं आदि के लाल शोक संतृप्त चेहरे अपनी गरीबी के घरों से बाहर की ओर झांकते नजर आते हैं तथा उक्त भौतिकवादी को घृणा की दृष्टि से देखते हुए उस पर गुर्राते रहते हैं। मतलब ये है कि भौतिकवादी को अकेले में भी चैन नहीं मिलता। कारण क्योंकि उसकी अवस्था में भी उसकी महत्वाकांक्षाएं एवं कामनाएं उसे बेचैन रखती हैं तथा अपनी पूर्णता के लिए उसे उकसाती रहती हैं। यहाँ पर टैरेशियस ईश्वर से कामना करता है कि काश इस बंजर देश में निष्काम मानव प्रेम एवं ईश्वर प्रेम रूपी जल प्राप्त होता जो आत्मा की प्यास बुझा पाता और भौतिकवाद की चट्टानें यहाँ ना होती, अर्थात यहाँ पर भौतिकवाद का चट्टानी प्रदेश ना होता जो आत्मा के लिए सूखा तथा बंजर है। यह सहनीय हुआ होता यदि यहाँ पर भौतिकवाद की चट्टानों के साथ साथ ईसाई धर्म वाला निष्काम मानव प्रेम तथा ईश्वर प्रेम रूपी जल भी विद्यमान होता, परंतु ऐसा जल यहाँ पर बहुतायत में होना चाहिए था। बल्कि यहाँ पर ऐसे जल का एक झरना बल्कि भौतिकवाद की चट्टानों के मध्य में एक विशाल जलाशय होना चाहिए था, ऐसा टैरेशियस कहता है। सिकाड़ा कीड़े की चहचहाट की आवाज़ तथा सूखी घास की सरसराहट की आवाज़ों के बजाय उन पाइन वृक्षों के मध्य में जहाँ पर हर्मिट थ्रस नामक चिड़िया ड्रिप ड्रॉप 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 की आवाज़ें करके गा रही है, वहाँ स्थित पत्थर की दीवारों वाले गिरजाघर के ऊपर काश यदि ईश्वर प्रेम की प्रतीक गिरजाघर की घंटियों की आवाज़ें तैरती हुई होती तो यह प्रदेश सहनीय हुआ होता, परंतु यहाँ इस प्रदेश में ईश्वर प्रेम रूपी जल का कोई चिन्ह ही नहीं है। इसके बाद टैरेशियस इमेजिनेशन करता है और उसमें भौतिकवादियों को संबोधित करते हुए उनसे पूछता है कि उसके साथ हमेशा कौन चलता है। ईसाई धार्मिक गाथाओं के अनुसार वह व्यक्ति शैतान है जो प्रत्येक व्यक्ति को पाप के मार्ग में ले जाने के लिए उसके साथ चलता रहता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार वह साथ चलने वाली चीज उस व्यक्ति को अपनी परछाई है जो उसके स्वयं खुदगर्जी पूर्ण अहम की प्रतीक है। अतः जब किसी भौतिकवादी के साथ चलते हुए टैरेशियस उस व्यक्ति के तथा अपने शरीर की गिनती करता है तो गिनती का योग केवल 2 शरीर होते हैं, परंतु जब वह किसी भौतिकवादी के साथ चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित सफ़ेद सड़क पर चलता है तो उसे सामने एक परछाई अपने बराबर में तथा दूसरी परछाई भौतिकवादी के बराबर में नजर आती है। कभी कभी वह एक तैरती हुई सी परछाई भी देखता है। वह परछाई मटमैले लबादे में लपटी हुई होती है, उसका सिर तथा गर्दन एक बड़े टोपे से ढके हुए होते हैं, अतः वह नहीं कह सकता कि वह प्रतिच्छाया किसी पुरुष की है अथवा किसी नारी की। तत्पश्चात टैरेशियस भौतिकवादी से फिर पूछता है कि उसके दूसरी ओर भला कौन चलता रहता है, शैतान या ईसा मसीह। इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न का ऐसा पूछने का टैरेशियस का मतलब ये है कि भौतिकवादी धर्म में आस्था न रखने के कारण यह तो कहेगा नहीं कि उसके साथ ईसा मसीह चलते रहते हैं, वह यही कहेगा कि उसके साथ शैतान ही चलता रहता है, क्योंकि यदि वह यह कहता है तो उसे अपने कर्मों को ठीक ही करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक टैरेशियस आकाश में एक अजीब शोकपूर्ण मरमराहट की आवाज़ सुनता है। वह अपने मस्तिष्क पटल पर एक अजीब दृश्य भी देखता है। वह स्वयं से पूछता है कि ऊंचाई पर आकाश में अजीब आवाज़ क्या है। वह किसी माता द्वारा किए जा रहे रुदन की मरमराहट लगती है। फिर निज मस्तिष्क दृश्य के संबंध में वह स्वयं से पूछता है कि सर एवं गला ढकने वाले लंबे टोपों से ढके हुए सिरों वाले वे लोग कौन हैं जो भीड़ की भीड़ बनाकर चपटे क्षितिजों से घिरे हुए उस अनंत
मैदानों में झुंड के झुंड आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उनमें से अनेकों धरती में बनी दरारों में ठोकर खाकर गिर रहे हैं। तत्पश्चात टायरेशियस एक नगर का दृश्य देखता है जो पहाड़ियों पर स्थित है। अचानक उसमें एक कड़ाके की आवाज होती है। वह नीली बैंगनी वायु में फट जाता है। उसकी बुर्जियां गिरती हुई नजर आती हैं और फिर वह सुसंस्कृत रूप धारण कर लेता है। वह नगर जेरूसलम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, वियना अथवा बनावटी लंदन भी हो सकता है। मतलब ये कि आखिरकार प्रत्येक बनावटी नगर का ध्वस्त होना एवं प्राकृतिक धर्म सम्मत रूप धारण करना तय है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी समझ में आ रही हो, वीडियो हेल्पफुल प्रूव हो रहा हो आपकी स्टडी में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो अब हम 377 लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरे मानसिक दृश्य में टायरेशियस एक लंबे काले बालों वाली महिला को देखता है जो पगली लगती है और वह अपने बाएं हाथ से अपने बाल तान कर उन पर अपनी दाहिनी भुजा ऐसे आगे पीछे घुमाती है मानो वे बाल न होकर किसी सारंगी के तार हों तथा उसकी भुजा सारंगी बजाने वाली छड़ी हो, और इस प्रकार वह फुसफुसाहट से मिलता जुलता सरसराहटपूर्ण संगीत उत्पन्न करती है। इसके बाद वह एक अन्य दृश्य भी देखता है जिसमें उसे बच्चों के चेहरे वाले कुछ चमगादड़ नीले बैंगनी प्रकाश में कुछ क्षणों तक उड़ते हुए तथा सीटियां बजाते हुए नजर आते हैं। फिर वे अपने चेहरे नीचे की ओर करके एक काली पोती हुई दीवार पर रेंगकर नीचे की ओर उतरने लगते हैं। इसके बाद टायरेशियस कुछ मीनारें वहां हवा में देखता है जिनका ऊपर वाला भाग नीचे की ओर है। वे घंटाघरों की मीनारें हैं जो समय बताया करती हैं। उनकी लटकी हुई घंटियां बज रही हैं जो अवास्तविक जीवन के अंत की प्रतीकात्मक ध्वनि कर रही हैं। तत्पश्चात टायरेशियस गीत गाती हुई कुछ आवाजें सुनता है जो जलविहीन तालाबों तथा सूखे कुओं से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसके बाद वह एक विनिष्ट घाटी देखता है जो पर्वतों के मध्य में स्थित है। वह घाटी धुंधली चांदनी के प्रकाश से प्रकाशित है। वहां उल्टी पुल्टी कब्रों के मध्य से उसे एक छोटा गिरजाघर भी नजर आता है। कब्रों के ऊपर उगी हुई घास में से हवा के कचलने कारण सरसराहट का संगीत निकल रहा है। वह गिरजाघर खाली है तथा केवल हवा का घर सा लगता है। उसमें खिड़कियां नहीं हैं। उसका दरवाजा झूलने लगता है और जब जब भी उसमें हवा का झोंका लगता है, मृत लोगों की इधर उधर बिखरी हुई हड्डियां किसी भी मानव को भयभीत नहीं कर सकती, कारण वहां पर कोई मानव है ही नहीं। फिर भी गिरजाघर के शीर्ष पर स्थित बांस पर एक खड़ा मुर्गा मुर्गा खड़ा हुआ है। वह आकाश में वर्षा के बादलों को देखकर भाग देने लगता है। कोको कोको रिको, तत्काल आकाश में बिजली चमकती है और फिर नम हवा का एक झोंका आता है और अपने साथ वर्षा भी लाता है और बंजर देश में वर्षा होने लगती है। 395 से स्टार्ट हो रहा है अगला जो ट्रांसलेशन है, लाइन 395 से, एंड इट विल बी एंड ऑन 422, लास्ट लाइन तक चलेगा। टायरेशियस आगे कहता है कि एक बार उत्तर भारत में भारी सूखे के कारण गंगा नदी का जलस्तर बहुत नीचे चला गया था। पेड़ों की पत्तियां मुरझाकर झूल गई थीं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टायरेशियस गंगा नदी की भी बात कर रहे हैं, उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। अभी आगे उपनिषद का एग्जाम्पल देंगे। तो काफ़ी कुछ इन्होंने वेस्ट लैंड में हमारा इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड उपनिषदों को पढ़ करके उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उस समय उन्होंने इसकी स्टडी की है, भारतीय संस्कृति की और उपनिषदों की, वेद पुराणों की, और बुद्धा जी के जो उपदेश थे उन्हीं को इसमें इन्होंने समराइज भी किया है, कहीं ना कहीं उनके एग्जाम्पल्स को लिया है। तो यस, शुरू करते हैं। टायरेशियस आगे कहते हैं कि एक बार उत्तर भारत में भारी सूखे के कारण गंगा नदी का जलस्तर बहुत नीचे चला गया था। पेड़ों की पत्तियां मुरझाकर झूल गई थीं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव वर्षा की कामना कर रहे थे, परंतु जब वर्षा के काले बादल हिमालय पर्वतों पर किसी ऐसे स्थल पर एकत्र हो रहे थे जो ऋषि मुनियों के आश्रमों से काफी दूर था, तो एक आश्रम में एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि वे कर्म व विचार क्या थे जो मानव को अच्छा तथा उच्च वृत्ति वाला बनाते थे। ठीक तभी बादलों से आच्छादित आकाश में 3 गर्जनाएं हुई। द 3 बार दा। वे गर्जना इतनी जोरदार आवाज की थी कि जंगल के जीव डरकर झुक गए तथा कुछ क्षणों तक मूक भाव से कमर झुकाए खड़े रहे। शीघ्र ही गुरु ने अपने शिष्य को उत्तर दिया कि अच्छे और उच्च वृत्ति वाले जीवन के निर्माण करने वाले तत्व थे द द। तत्पश्चात उसने उन तीनों दाओं के अर्थ भी स्पष्ट किए। इसके बाद टायरेशियस कहता है कि प्रथम दा का अर्थ है दत्त, अर्थात दिया हुआ दान, जिसका मतलब है दानशीलता। तो एक फर्स्ट दा का मतलब है दानशीलता। फिर अपनी कल्पना में भौतिकवादी को मेरे मित्र शब्दों से संबोधित करते हुए टायरेशियस कहता है कि वे अपने मन में स्वयं से पूछकर देखें कि भला उन्होंने अपने जीवन में क्या दानशीलता दिखलाई है।
आगे कहता है कि उसे यह कहते हुए शर्म महसूस हो रही कि उन्होंने अपने भौतिकवाद के कारण कोई भी दानशीलता नहीं दिखलाई। कारण भौतिकवाद का सिद्धांत आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को मानता ही नहीं है और अतः आत्मा के उत्थान के लिए दानशीलता को स्वीकार ही नहीं करता है। यदि आप आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रमाण चाहते हैं तो योग समाधि में अपने अहम भाव को मिटाकर आत्मा के दर्शन करके अपना संशय मिटाइए। योग समाधि में एक क्षण के आत्मदर्शन में से ऐसे ईश्वर प्रेम एवं ऐसी निर्भीकता की प्राप्ति होती है जिसके प्रभाव को पूरे युग का वैज्ञानिक तर्क नकार नहीं सकता। इसी आत्मदर्शन से और केवल इसी आत्मदर्शन के द्वारा ही हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमारी आत्मा अतीत में भी थी, आज भी है तथा भविष्य में भी रहेंगी। इस तथ्य को हम अतीत के शोक संदेशों अथवा दानशील मकड़ी के जालों से अटे हुए स्मृति ग्रहों या ऐसी सीलबंद वसीयतों से जिनकी सील दुबले वकीलों द्वारा वारिशों के सामने खाली कमरों में तोड़ी जाती हैं, आत्माओं के अस्तित्व के यथार्थ को उन चीज़ों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। जो तीनों दा हैं, दयाध्वम एंड दमयाता, ये बृहद्रण्यका उपनिषद जो है उससे लिए गए हैं। इस तीनों को जो द हैं, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि इन्होंने इंडियन वेद पुराण इनको भी पढ़ा हुआ है और उसी से इंस्पायर होकर के इन्होंने इसमें लिखा है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। टायरेशियस आगे कहता है कि इसके बाद दूसरा द जो आता है, जो फर्स्ट दा था उसका मीनिंग तो दानशीलता है। दूसरे का क्या है? दूसरे का तात्पर्य है दयादोम अर्थात दया। जैसे उसने सुना है कि यह दया ही है, दया ही वो कुंजी है जो कि अच्छे और उच्च जीवन के द्वार के तालों को खोलती है। तत्पश्चात टायरेशियस भौतिकवादी से कहता है कि वह अच्छे और उच्च जीवन के द्वार में दया के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। यह दया ही अतीत में ईसाई धर्म का मुख्य द्वार था। अतः भौतिकवादी को अपने भौतिकवादी धर्म को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दया द्वार के माध्यम से ईसा के धर्म में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। अपनी खुदगर्जी की जेल कोठरी में पड़ा हुआ उसमें से प्रत्येक व्यक्ति ऐसी कुंजी प्राप्त करने की युक्ति सोचता है जो उसे निज समस्याओं की जेल कोठरी से मुक्त कर सके। परंतु जब कोई व्यक्ति ऐसी किसी कुंजी की प्राप्ति केवल अकेले अपने स्वार्थ के लिए करना चाहता है तो वह अपनी खुदगर्जी की जेल कोठरी को अपने लिए सुदृढ़ कर देता है। जब कोई व्यक्ति अपने सारे जीवन स्वार्थ को जेल में रह चुका होता है तो उसकी आत्मा टूटे हुए कोरियोलेनस के समान होती है और वह टूटा हुआ कोरियोलेनस अपने आध्यात्मिक तेज को केवल एक क्षण के लिए ही उस समय प्राप्त करता है जब उसकी संपूर्ण दिव्य इंद्रियां उसमें प्रविष्ट होकर उसकी वासना द्वारा उत्पन्न किए गए उन मानसिक चित्रों की ओर संकेत करती हैं और उनमें उसे भावी जीवनों में जाकर रहना होता है और जिन्हें मृत्यु सैया पर पड़े हुए शरीर में स्थित आत्मा उस शरीर के अंत समय में देखती है। तो पहला था दानशीलता, दूसरा दा का मतलब दया, तीसरे दा का मतलब क्या है? दम्यता। अर्थात ये है कि योग विद्या द्वारा निज इंद्रियों, मस्तिष्क एवं शरीर पर पूर्ण नियंत्रण। टायरेशियस आगे कहता है कि उसने सुना है कि अतीत में जीवन के महासागर में योगी का शरीर एवं दिमाग रूपी नाव भली प्रकार चला करती थी। यदि उस योगी को अपने दिमाग, इंद्रियों तथा शरीर पर यौगिक नियंत्रण होता था, उसके मस्तिष्क का सागर भी शांत रहता था। तत्पश्चात भौतिकवादी को निज कल्पना से संबोधित करते हुए टायरेशियस उससे कहता है कि यदि उसने कभी भी पहले योग समाधि के माध्यम से निज आत्मा का दर्शन करने का प्रयत्न किया होता तो उसकी आत्मा उसकी नियंत्रणकारी यौगिक शक्तियों की आज्ञा अनुसार धड़कते उसकी समाधि में उसे दर्शन करने का निमंत्रण बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेती। संख्या वाली पंक्तियों में इलियट टायरेशियस की गाथा से छुटकारा पा लेता है, स्वयं को टायरेशियस में प्रविष्ट कराता तथा आध्यात्मिक मामले में अपनी स्तुति को प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि बंजर देश में के भौतिकवादी दार्शनिक सिद्धांत को ठुकराकर अभी कुछ समय पहले बैठा हुआ सोच रहा था तथा आध्यात्मिक पतन की वर्तमान स्थिति में अपने जीवन के लिए कोई आध्यात्मिक मार्ग तलाश रहा था। उसने अपनी आत्मा से पूछा कि अब चूंकि ब्रिटिश आध्यात्मिक संस्कृति पतन के गर्त में गिरती जा रही तो क्या वह यह उसके लिए उचित नहीं होगा कि वह अपने जीवन को तो कम से कम आध्यात्मिक अवस्था में रखे। ठीक तभी 3 पद्यांश एक एक करके उसके मस्तिष्क पटल पर ऐसे चमके मानो उनमें उसकी आत्मा का उत्तर दिया हो।
प्रथम पद्यांश का तात्पर्य था कृपया मृत्यु के समय की मेरी पीड़ाओं को याद रखना। दूसरे पद्यांश का अर्थ था कुछ ऐसा था मेरी आवाज़ कब सुनी जाएगी। उसके तत्काल बाद एक परामर्श था जिसका तात्पर्य था हे कवि खींचो खींचो अपनी श्वास को, योग समाधि प्राप्त करने के लिए प्राणायाम विधि से खींचो। तीसरे पद्यांश का तात्पर्य था बर्बाद दुर्ग वाले एक्विटेन के राजकुमार के भारी शोक की परिस्थिति से मुझे बचाने के लिए कुछ योगा अभ्यास करो, मतलब सत्कर्म करो। कवि कहता है कि इन अपूर्ण संदेशों को उसने अपने हृदय में रख लिया और अपने विनाश का कारण बनने वाली अपनी सांसारिक सुखों एवं धन प्राप्त करने आदि की इच्छाओं के समय इन्हें बराबर याद करके स्वयं को पतन के गर्त में गिरने से बचाया। उसने अपनी आत्मा से वायदा भी किया कि वह उसके भावी जीवन के लिए आवश्यक सद्गुण प्राप्त करने के लिए सत्कर्म भी करेगा, परंतु उसे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि उसकी आत्मा एक बार फिर भौतिक सुख एवं धन की भूख से पागल हो गई है। अतः उसे अपना आध्यात्मिक जीवन एक बार फिर दत्ता, दयाद्वम तथा दम्यता, मतलब दानशीलता, जो तीनों द हैं उनका अर्थ, उनका फर्स्ट द का मीनिंग है दत्ता, इट मीन्स दानशीलता। सेकंड द का मीनिंग है दयाद्वम, इट मीन्स दया। थर्ड द का मीन्स है दम्यता, यौगिक आत्मनियंत्रण से प्रारंभ करना है। शांति 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 अर्थात ईश्वर हमें दिव्य ज्ञान की ओर ले जाने वाली मानसिक शांति प्रदान करें। इस तरीके से एंड होती है द वेस्टलैंड बुक। और इस लास्ट सेक्शन भी वॉट द थंडर सेट, तो हमें भी समझ में आया कि वॉट द थंडर सेट में क्या थंडर ने कहा। तो 3 दा कहे न दत्ता, दयादम एंड दम्यता। दानशीलता, दया, मनुष्य को के अंदर दानशीलता, दया और यौगिक आत्मनियंत्रण के द्वारा अपने को आध्यात्मिकता की ओर ले जाना है। इन गुणों का भी अपने अंदर संचय करना है। सो आई होप ये भी आपको अच्छे से इसका ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।